हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एसआरटी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास थर्ड के साइंस के फर्स्ट चैप्टर थिंग्स अराउंड अस के बारे में बताएंगे। मतलब वो चीज़ें जो हमारे चारों तरफ हैं या वो चीज़ें जब हम अपनी आंखों से उसे चारों तरफ देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर और पढ़ते हैं आपके चैप्टर में क्या बताया गया है। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। सम मूव ऑन देयर ऑन वाइल अदर्स नीड समथिंग टू मूव देम, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुद से मूव कर लेती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए किसी अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, किसी अन्य की मदद की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे अ कॉकरोच एंड अ टाइगर मूव ऑन देयर ऑन, एक काकरोच और एक टाइगर जो होता है वो खुद से क्या करता है, मूव करता है। बट अ टेबल एंड अ चेयर मूव ओनली व्हेन यू पुश और पुल देम, लेकिन जो मेज होती है और जो कुर्सी होती है आपके घर में, उसे अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे करना चाहते हो तो या तो आप उसको धक्का दोगे और या तो आप उसको खींचोगे, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाएगी। लेकिन वो खुद से ना तो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है और ना हिल डुल सकती है। सो वी कैन डिवाइड थिंग्स अराउंड अस इनटू टू ग्रुप, इसलिए हमने क्या किया, अपने चारों तरफ की चीज़ों को दो भाग में बांट दिया गया है। थिंग्स जो बांटी गई है वो क्या है, एक तो लिविंग थिंग्स है और एक नॉन लिविंग थिंग्स है। अब प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग, जो पौधे हैं, जानवर हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, उन्हें हमने किस कैटेगरी में बांटा है, लिविंग थिंग्स में, मतलब जीवित वस्तु में। और चेयर, कुर्सी, टेबल, मेज, रॉक, सैंड्स, हिल्स, मतलब कि चट्टानें, मिट्टियाँ और पहाड़ियाँ, इन सब को हमने किस में बांटा है, नॉन लिविंग थिंग्स में, मतलब अजीवित वस्तु में। अब आगे बताया जा रहा है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, क्या चीज़ जीवित है और क्या चीज़ अजीवित है। तो पढ़िए, देखिए क्या बता रहा है इसमें। देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, हम मतलब कि लिविंग थिंग्स में, जीवित वस्तु में और अजीवित वस्तु में बहुत सारी विभिन्नता है, मतलब वो एक जैसी नहीं होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। लिविंग थिंग्स कैन डू मैनी थिंग्स दैट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट, लिविंग थिंग्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकती हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स कभी नहीं कर सकती। देखिए क्या क्या कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स नीड्स फूड, लिविंग थिंग्स को भोजन की आवश्यकता होती है अपने आप, मतलब उनकी बॉडी को डेवलप करने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए उसमें उनको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। बताया जा रहा है लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, लिविंग थिंग्स को बढ़ने के लिए फूड की, मतलब भोजन की आवश्यकता पड़ती है। फूड प्रोवाइड एनर्जी टू देम, भोजन जो होता है वो उन्हें शक्ति प्रदान करता है। सम एनिमल्स लाइक गोट, रैबिट्स एंड काउ ईट प्लांट्स, जो कुछ ऐसे एनिमल हैं जैसे कि बकरी हो गई, खरगोश हो गया, गाय हो गई, ये सब क्या कर खाते हैं, पौधे खाते हैं। अब बताया जाए टाइगर्स, लायन, जैकास एंड सम अदर्स एनिमल्स ईट एनिमल फ्लेश, और जैसे कि टाइगर हो गया, लायन हो गया, जैकार मतलब सियार हो गया, ये और भी अन्य कुछ जानवर हैं जो कि जानवर को ही खाते हैं, जानवर के ही मांस को खाते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक बियर एंड स्क्वेरल्स ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, कुछ ह्यूमन मतलब कि मनुष्य के साथ साथ कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे कि भालू है, ये सब क्या करते हैं, प्लांट्स को भी, पौधों को भी और जानवर दोनों को ही खाते हैं। वाइल एनिमल्स डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड। बताया जा रहा है कि या तो सीधे रूप से या फिर थोड़ी सी असीधे रूप से, लेकिन जो भी जानवर हैं वो सब के सब प्लांट्स पे ही अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। प्लांट्स खुद का भोजन खुद पकाता है। देखिए स्टूडेंट, आप अभी थर्ड की स्टैंडर्ड में हो तो आपको ये सारी चीज़ें बताई जा रही है, लेकिन जब आप बड़े क्लासेस में जाओगे तो आपको ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ के बारे में बताया जाएगा कि क्या चीज़ें खुद से भोजन पका पाती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो खुद से भोजन नहीं पका पाती हैं। तो ये सब आप बड़े क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो एनिमल्स होते हैं वो सीधे या असीधे रूप से क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए प्लांट्स पे ही डिपेंड रहते हैं और प्लांट्स खुद का भोजन खुद बनाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रोप, चेयर एसेट्रा नाइदर प्रिपेयर फूड और नॉर डू दे नीड इट टू लिव, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, अजीवित वस्तु होती है, जैसे चट्टानें हो गई, कुर्सियाँ हो गई, इन्हें ना तो भोजन बनाना है और ना ही इन्हें भोजन की आवश्यकता है जीवन को बनाए रखने के लिए। अब बताया जा रहा है लिविंग थिंग्स ग्रो, बताया जा रहा है कि लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो यूजिंग द एनर्जी दे गेट फ्रॉम फूड, जो भी लिविंग थिंग्स है सारे जीवित वस्तु एनर्जी लेकर क्या करते हैं,
बढ़ते हैं। और किससे एनर्जी उनको मिलती है? तो भोजन से उन्हें एनर्जी मिलती है। अ बेबी ग्रो इनटू अ यंग बॉय गर्ल एंड देन गोज ऑन टू बिकम अ मैन वुमेन। बताया जा रहा है कि एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो बढ़कर बड़ा होता है, यंग बनता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और फिर वो क्या हो जाता है? मैन बन जाता है, आदमी या फिर औरत बन जाता है। अ चिक ग्रो इनटू अ hen, एक छोट मुर्गी का बच्चा क्या करता है? बड़ा होकर मुर्गी बन जाता है। अ कब ग्रो इनटू अ लायन, लायन का छोटा सा बच्चा बड़ा होकर लायन बन जाता है। प्लांट्स आल्सो शो ग्रोथ, जो पौधे होते हैं वो भी ग्रोथ को दिखाते हैं। अ सीड्स ग्रो इनटू अ सैपलिंग विच ग्रो इनटू अ प्लांट्स एंड देन इनटू अ ट्री, जो एक बीज होती है वो भी बड़ा होकर क्या बनती है? पौधा बनती है, और पौधे से एक पेड़ बन जाती है। अ बर्ड ग्रो इनटू अ फ्लावर विच ग्रो इनटू अ फ्रूट। बताया जा रहा है कि बर्ड जो होता है वो भी फ्लावर में वो भी क्या करता है? ग्रो करके और फ्रूट बन जाता है, फल बन जाता है। आगे देखिए, नॉन लिविंग थिंग्स लाइक प्लास्टिक बोतल, पेंसिल, स्टोन एक्सेट्रा डू नॉट ग्रो। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है जैसे कि पानी का बोतल जो देखा होगा प्लास्टिक का, वो चाहे पेंसिल देख लो, आप अपना यूज़ करते हो डेली डेली से लिखते हो, या फिर स्टोन पत्थर हो गए, ये सब चीज़ें कभी बढ़ती नहीं हैं। आप कभी भी देखोगे तो पानी का बोतल एक आकार का रहता है, लेकिन वो ना तो कभी बड़ा होता है और ना ही वो छोटा होता है। जिस आकार का रहता है उसी आकार पे रह जाता है वो। सीड्स, सैपलिंग्स, प्लांट्स, ग्रोथ इन प्लांट्स, ट्री, ये सब बताया गया कैसे कैसे ग्रोथ होता है। अब देखिए यहाँ पे लिविंग थिंग्स ब्रीथ, जो जीवित वस्तु होती है वो सांस लेती है। आर लिविंग थिंग्स ब्रीथ, जो जीवित वस्तु है वो क्या करती हैं? सांस लेती हैं। और फिश ब्रीथ थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर कार गिल्स, जो मछली होती है वो भी सांस लेती है गिल्स के द्वारा। ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं लंग्स के द्वारा। फ्रॉग ब्रीथ थ्रू बोथ स्किन एंड लंग्स, जो मेढक होते हैं वो अपनी त्वचा के साथ साथ लंग्स के साथ भी वो क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू इनटू होल्स इन देयर बॉडी, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने बॉडी के छोटे छोटे जो होल्स होते हैं उसके द्वारा क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटो, और जो प्लांट्स होता है वो स्टोमेटा के द्वारा क्या करता है? ब्रीथ करता है। और स्टोमेटा जो होता है वो प्लांट्स की पत्तियों में पाया जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो ब्रीथ नहीं करती हैं। यहाँ पे बताया भी गया है कि स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट मोस्टली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ, दे हेल्प प्लांट्स इन टू ब्रीथ। जो बताया जा रहा है कि स्टोमेटा जो होता है वो खुलता है और बंद होता है, जो कि नीचे की सरफेस में पाया जाता है लीव्स के, पत्तियों के, और वो क्या करता है? प्लांट्स का हेल्प करता है ब्रीथ करने में। अब बताया जा रहा है लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स क्या करती है? मूव करती है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाती है। तो देखिए क्या बता रहा है इसमें, ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट, जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो क्या करती है? मूवमेंट को दिखाती हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वाइल प्लांट्स शो मूवमेंट इन सम ऑफ देयर पार्ट्स ओनली। बताया जा रहा है कि जानवर और इंसान जो है एक जगह से चल के दूसरे जगह पे चले जाते हैं, लेकिन जो पौधे हैं वो भी तो जीवित वस्तु हैं, लेकिन वो कुछ पार्ट्स अपने बॉडी के हिला पाते हैं। जैसे कि पत्तियां हिलती हैं उनकी, कभी कभी तेज तेज आती है आंधी उंधी तो देखेंगे थोड़ा उनकी शाखाएं हिल जाती है, लेकिन क्या प्लांट्स अपने जड़ के साथ कहीं जा पाता है? तो नहीं जा पाता है। फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, एलिफेंट्स एंड ह्यूमन बींग्स मूव हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर्स एंड वाटर। देखिए बताया जा रहा है कि कुत्ता, बिल्ली हो गया, हाथी हो गया, इंसान हो गया, वो भोजन की सर्च में या किसी भी पानी होने की किसी भी सर्च में एक जगह से क्या करता है? दूसरी जगह पे चला जाता है। लेकिन प्लांट्स लाइक टच मी नॉट, मीमासा प्यूडिका साइंटिफिक नेम है, जो छुई मुई का पौधा होता है, वो जो है मूवमेंट अपॉन टचिंग एंड सनफ्लावर टर्न्स टुवर्ड द सन। बता रहा है इसमें कि जो छुई मुई का पौधा होता है उसे आप छुओगे तो वो सिकुड़ जाएगी, और उसके साथ साथ जो सूरजमुखी का वो होता है, फूल होता है, उसको भी आप जब देखोगे तो जब सूरज की रोशनी पड़ती है जिस दिशा में सूरज होता है उसी दिशा में वो अपने पूरे फेस को लेकर, और जिधर जिधर सूरज आता है उसी डायरेक्शन में वो भी घूमता है। तो ये दोनों क्या करते हैं? मूवमेंट को शो करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक कार, बाईसाइकिल, चेयर कैन आल्सो मूव बट नॉट ऑन देयर ओन। देखिए नॉन लिविंग थिंग्स, अजीवित वस्तु में जैसे कि साइकिल हो गया, कार हो गया,
ये सब चीज़ें जो हैं ये भी मूव करती हैं, लेकिन खुद से नहीं मूव करती हैं। दे नीड टू बी पुश्ड और पुल बाय ह्यूमन बींग्स और एन एनिमल्स और इंजन टू मूव। देखिए, उन्हें एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए या तो इंसानों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, या जानवरों की, या तो फिर इंजन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाएँ। देयरफॉर मूवमेंट इज़ ए फ्यूचर ऑफ लिविंग थिंग्स ओनली। इसीलिए बताया गया है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का ये जो मतलब कि कार्य है, ये सिर्फ लिविंग थिंग्स मतलब जीवित वस्तुओं के द्वारा ही हो सकता है, खुद से। लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स महसूस कर सकती है। यू हैव सीन इन द अबव एक्टिविटी, यहाँ पे देखिए कुछ एक्टिविटी दिखाया गया, जैसे कि आप वैसे भी जान लो कि अगर आपको कोई मारता है और आपको दर्द होता है तो आप क्या करते हो, रोते हो। अगर आपको ठंड लगती है तो आप कांपते हो। अगर आपको नींद आती है तो आप उबासी लेते हो और आपको बहुत थकान सा महसूस होता है। तो इससे ये पता चलता है कि आप लिविंग थिंग्स हो और आपको इन सब चीज़ों के बारे में फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। लेकिन अगर आप बॉटल को कितना भी पटक दो तो क्या बॉटल रोएगा? नहीं रोएगा। अगर आप किसी टेबल को तोड़ दो तो भी टेबल रोएगा नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि वो चीज़ें क्या होती हैं, कभी भी फील नहीं कर पाती हैं, उनको कुछ फील नहीं होता है। देखिए बता रहा है इसमें कि आपने इस एक्टिविटी में देखा है प्लांट्स के, ये क्या कर रहा है, इसे रूम के अंदर बंद कर दिया गया है जहाँ पे वो सनलाइट नहीं है, सूर्य की रोशनी नहीं पा सकता है। ये प्लांट जो है वो क्या करेगा, अपने आसपास चेंज करेगा। मेनी प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑटम के समय में अपनी पत्तियाँ झड़ा देते हैं और फिर वो क्या करते हैं, नए नए फूल लाते हैं स्प्रिंग के सीजन में। दीज आर द प्लांट्स रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग सीजन। जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं, ये दायित्व निभाते हैं चेंजिंग सीजन मतलब कि मौसम के बदलाव की। सिमिलरली एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द इन्वायरमेंट। इसी प्रकार ह्यूमन बींग्स और जानवर भी हैं, ये भी क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं जब इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू स्विच ऑन द फैन इन समर बिकॉज यू फील हॉट। आप कभी भी पंखे को ऑन करते हो गर्मी में क्योंकि आपको गर्मी होती है। एंड वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर, और ठंड में आप क्या करते हो, गर्म कपड़े को पहनते हो क्योंकि आपको ठंड लगती है। सिमिलरली अ डॉग हैंग्स आउट इट्स टंग व्हेन इट्स फील हॉट, और एक कुत्ता जो है वो भी अपनी जिभ को बाहर निकाल लेता है जब उसे गर्मी महसूस होती है। एंड एलिफेंट्स फैन इट ईयर टू कीप इटसेल्फ कूल इन समर, और गर्मी में एक हाथी अपने कानों से पंखा करती है ताकि उसे क्या हो सके, ठंड महसूस हो सके गर्मियों में। Some birds migrate from one place to another as a response to change in weather condition, और कुछ ऐसी मतलब कि पक्षी होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं वेदर कंडीशन में, मौसम के बदलाव में। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव सेंस ऑर्गन टू हेल्प देम फील दिस चेंज। जानवर के पास और ह्यूमन बींग्स के पास सेंस ऑर्गन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं उन्हें इन सब चीज़ों को फील करने में, महसूस करने में। On the other hand, non-living things do not respond to change in the surrounding. और दूसरे हाथ में देखिए तो नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी रिस्पॉन्ड और चेंज मतलब कि कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं अगर कुछ भी आसपास में बदलाव हो तो। दिस इज़ बिकॉज दे कैन नॉट सेंस और फील एनी चीज़। इसलिए हमें पता चलता है कि उनके पास ना तो कोई सेंस है और ना ही वो किसी चीज़ को फील कर सकते हैं। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग जो होते हैं वो क्या करते हैं, जनन करते हैं, अपनी प्रजातियों को आगे बढ़ाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, सारी लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस होते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग्स, काउज, बफेलो एक्सेट्रा। मनुष्य के साथ साथ जानवर जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, गिव बर्थ टू देयर यंग ऑन्स। वो क्या करते हैं, खुद मतलब कि अपने बच्चों को जन्म देते हैं। बर्ड्स, फिशेज, स्नैक्स एंड फ्रॉग लाई एग्स ऑन द यंग वंस हैच आउट ऑफ द एग्स। बताया जा रहा है कि जो पक्षी होते हैं, मछलियाँ होती हैं, सांप होते हैं और मेढक होते हैं, ये अंडे देते हैं जिससे क्या होता है, अंडा से उनके बच्चे निकल पाते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स फ्रॉम विच योर न्यू प्लांट्स अराइज, और पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, बीज को बनाते हैं जिससे नया पौधा बन सके। हैव यू एवर सीन अ टेबल गिव राइज इनटू अ न्यू बेबी टेबल, क्या आपने कभी देखा है कि एक टेबल दूसरे टेबल को जन्म देता है? नो, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, क्योंकि एक नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं, अजीवित वस्तु होती है, वो कभी भी दूसरी मतलब की वस्तु को जन्म नहीं दे सकती है, अपने जैसी को दोबारा जन्म नहीं दे पाती है। लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल, जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके पास लाइफ साइकिल होती है, मतलब कि जीवन की साइकिल्स होती हैं। लाइफ साइकिल,
लाइफ साइकिल का मतलब होता है जीवन चक्रण। अब देखिए आपके इसमें मॉस्क्यूटो मतलब मच्छर का लाइफ साइकिल दिखाया गया है। लिविंग थिंग्स आर बॉर्न, दे ग्रो अप, रिप्रोड्यूस एंड डाई। मतलब बताया जा रहा है जितनी भी जीवित वस्तु है वो जन्म लेती हैं, बड़ी होती हैं, रिप्रोड्यूस होती हैं और उसके बाद मर जाती हैं। इसी को क्या कहा जाता है? लाइफ साइकिल कहा जाता है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल। सारी जीवित वस्तुओं के पास क्या होती हैं? लाइफ साइकिल होती हैं, जीवन चक्रण होता है। मॉस्क्यूटो एग हैच इंटू लार्वाई, द लार्वाई ग्रोज इंटू पुपाई एंड फाइनली इंटू मॉस्क्यूटोज। जो मतलब कि मच्छर होता है वो एग देता है, अंडा देता है, अंडा से लार्वा निकलता है, लार्वा से पुपा निकलता है और पुपा के साथ क्या होता है? वो मच्छर बन जाता है। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्क्यूटो। ये एक मॉस्क्यूटो मतलब मच्छर की लाइफ साइकिल होती है। सिमिलरली प्लांट्स आल्सो हैव अ लाइफ साइकिल। उसी प्रकार पौधों के पास भी क्या होता है? लाइफ साइकिल होता है, जीवन चक्रण होता है। सम प्लांट्स लिव फॉर ओनली वन सीजन। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो केवल एक सीजन में ही जीवित रहते हैं, वाइल अदर्स लिव फॉर मैनी ईयर्स। और कुछ ऐसे होते हैं बहुत सालों तक जीवित रहते हैं। दिस मीन्स दैट सम प्लांट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 ईयर। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्होंने कुछ ही एक ही सीजन में क्या किया? अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर लिया, जीवन चक्र को पूरा कर लिया। वाइल अदर्स टेक्स ईयर टू कंप्लीट इट। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए कई साल लग जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव अ लाइफ साइकिल। नॉन लिविंग थिंग्स के पास अपनी लाइफ साइकिल नहीं होती है। आगे देखिए क्या बता रहा है। लिविंग थिंग्स डाई। लिविंग थिंग्स मरते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स आर लिविंग डाई समडेज। बताया जा रहा है कि जितनी भी जीवित वस्तु है वो जीती है और कुछ दिनों बाद वो क्या हो जाती है? मर जाती है। इट मीन्स लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ फिक्स्ड लाइफ स्पेन। मतलब कि जो भी जीवित वस्तु होती है उसके पास एक मतलब कि निर्धारित समय होता है कि इतने समय तक ही वो जीवित रहेगी, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। लिविंग थिंग्स दैट आर नो मोर अलाइव आर कॉल्ड डेड थिंग्स। जो भी जीवित वस्तु है वो अगर जिंदा नहीं रहती है तो उसे मृत वस्तु कहा जाता है, मरी हुई चीज़ें कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वुड इज अ डेड थिंग्स बिकॉज इट वॉज once a parts of a living things. Dead things can no more show any of the features of living things, but they show all these features when they are alive. देखिए बताया जा रहा है कि लकड़ी भी एक डेड थिंग्स है, मरी हुई चीज़ है, क्योंकि जब वो पेड़ में थी तो वो क्या थी? जीवित थी। लेकिन जब उसे पेड़ से काट के निकाल दिया गया तो क्या हो गया? मृत बन गया, मतलब मर गया। वो कोई भी प्रॉपर्टी जीवित चीज़ों की नहीं शो कर पाती है जो लकड़ी होती है। लेकिन जब वो पेड़ से थी, मतलब पेड़ के साथ थी, पेड़ में थी, तब वो सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या करती थी? शो करती थी, सारे फीचर को दिखाती थी कि वो लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डाई बिकॉज दे वर नेवर अलाइव। देखिए बताया जा रहा है कि जो अजीवित वस्तु है वो कभी नहीं मरती, क्योंकि वो कभी जिंदा थी ही नहीं। अब जो भाई कोई जन्म ही नहीं लेगा वो मरेगा कहाँ से? सही बात है। आगे बढ़िए। सिमिलरिटीज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। क्या समानताएं हैं लिविंग थिंग्स में, जीवित वस्तु में, और नॉन लिविंग थिंग्स में, अजीवित वस्तु में? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल्स। देखिए बताया जा रहा है कि जीवित वस्तु और अजीवित वस्तु कुछ चीज़ों से ही बनी हुई है या कुछ चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल इज मेड ऑफ स्किन्स, बोन्स, फ्लैश एंड ऑर्गन। बताया जा रहा है कि जो मनुष्य और जानवरों का शरीर है वो त्वचा से, हड्डी से, मांस से और ऑर्गन से बनी हुई है। अ पेन और अ प्लेट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक और मेटल। और जो एक पेन होता है और एक प्लेट होती है वो भी एक प्लास्टिक से या तो मेटल से बनती है। तो इसमें देखिए बताने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों से क्या होती है? इन सब का निर्माण होता है। जैसे जीवित वस्तु है वो किससे? त्वचा से, हड्डी से, मांस से और ऑर्गन से बन रही है। उसी प्रकार जो पेन है और प्लेट है वो या तो प्लास्टिक से या तो धातु से बन रही है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ वेट। बताया जा रहा है कि लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, दोनों के पास अपना खुद का भार होता है और साथ साथ वो क्या करती हैं? जगह को कंटेन करती है। अब चाहे एक इंसान खड़ा हो जाए एक जगह पे और चाहे एक आप टेबल को रख दो, दोनों क्या करेंगी? जगह लेंगी। अब एक चेयर रखो या टेबल रखो वो भी कुछ एरिया तो ले ही लेता है अपने आप को खड़ा रखने में, और एक इंसान को भी आप अगर खड़ा करते हो तो वो भी थोड़ा सा जगह लेता है। इंसान का भी एक अपना वेट हो सकता है और साथ साथ चेयर की भी अपनी एक वेट होगी कि वो कितने भार का है। तो इससे पता चलता है कि सिमिलरिटी मतलब समानताएं ये दोनों है इन दोनों में, कि ये भी क्या करते हैं? जगह को लेते हैं और इनका भी अपना भार होता है। ये भी जगह को मतलब लिविंग थिंग्स भी जगह को लेते हैं और इनका भी भार होता है।
फॉर एग्जाम्पल अ डॉग ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ अ बेड। एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाता है कि कुत्ता भी है जो वो भी क्या करता है, जगह लेता है और वेट को लेता है। अ टेबल आल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट, मतलब बताया जा रहा है कि एक कुर्सी एक मेज भी है वो भी क्या करेगा, जगह लेगा और एक मतलब कि उसका मास होगा। तो सिमिलैरिटीज देखिए नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में क्या है कि दोनों कुछ ना कुछ चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। जैसे इंसान जो है वो त्वचा से, मांस से, हड्डियों से और ऑर्गन से मिलकर बने हैं, तो वही नॉन लिविंग थिंग्स में पेन हो गया, प्लेट हो गया, या प्लास्टिक, ये मेटल से बनी हुई है। उसी प्रकार लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में एक दूसरी समानताएं भी बताई जा रही हैं कि ये दोनों के पास खुद का मास होता है और ये दोनों क्या करती है, जगह को कंटेन करती हैं। तो ये दो चीज इनकी सिमिलैरिटीज हो गई। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन। देखिए लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों क्या होती हैं, वेदर कंडीशन से अफेक्टेड होती हैं। कैसे होती हैं, फॉर एग्जांपल देखिए हीट, कोल्ड एंड रेन अफेक्ट आवर स्किन एंड दे आल्सो अफेक्ट मेटल और वुड। देखिए गर्मी, ठंडी या बारिश हो, ये आपकी त्वचा को भी हानि पहुंचाती है, उसी प्रकार मेटल और वुड को भी हानि पहुंचाती है, लकड़ी को भी और धातु को भी। अब किसी कुर्सी को उठाकर अगर आप छत पे रख दो और बारिश हो तो आप उसको देखोगे कुछ दिनों बाद वो कुर्सी सड़ना शुरू कर देगी। उसी प्रकार अगर आप बारिश में भीग जाओ तो आप बीमार पड़ जाओगे, आपकी त्वचा देखोगे सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि जो भी वेदर कंडीशन है वो दोनों पे अप्लाई होती है, लिविंग थिंग्स पे भी और नॉन लिविंग थिंग्स पे। ये दोनों उनकी सिमिलैरिटीज हैं। अब देखिए क्या है नेचुरल थिंग्स और क्या है मैन मेड थिंग्स, मतलब क्या प्रकृति के द्वारा बनी हुई है और क्या इंसानों के द्वारा बनाई गई है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यहाँ पे देयर आर टू काइंड्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यहाँ पे दो प्रकार की नॉन लिविंग थिंग्स है, एक है नेचुरल और एक है मैन मेड। मतलब एक प्रकृति के द्वारा बनाई गई है और एक जो है वो इंसानों के द्वारा बनाई गई है। द सन, द मून, क्लाउड्स, रिवर्स एंड माउंटेन आर नेचुरल थिंग्स। जो सूर्य होता है, चंद्रमा है, बादल हैं, तक कि नदियां हैं, पहाड़ हैं, ये नेचुरल थिंग्स हैं, प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं। अब देखिए थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन लाइक चेयर, टेबल्स, कंप्यूटर, टेलीविजन एक्सेट्रा आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। और वो चीज़ें जो इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं जैसे कि कुर्सी हो गया, मेज हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गई, ये सब चीज़ें क्या है, मैन मेड के द्वारा बनाई गई है, मतलब इंसानों के द्वारा बनाई गई है, तो इसे मैन मेड थिंग्स कहा जाता है, मतलब कि इंसानों के द्वारा बनाई गई वस्तु। सो आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।